हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स। गाइस फाइनली द वेट इज़ ओवर। जिस चीज़ का तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था, द सीईटी सेल रजिस्ट्रेशन फॉर एमबीए सीईटी हैज़ बीन स्टार्टेड। और ये स्टार्ट तो एक्चुअली कल ही हो चुका था, बट काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर नहीं कर पाए। बट आज हम इसके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को समझेंगे। सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो एमबीए सीईटी लिखने वाले थे फॉर द ईयर 2024, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड। कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो को, और कोई भी गलती मत करना वाइल यू विल बी फिलिंग अप योर फॉर्म। और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो एमबीए सीईटी के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं और वो जाकर अपने फॉर्म फिलिंग कर लें। So let's start with the video, but before we move on, there's an important announcement to put forward that all the specific videos related to MBA, be it latest update notifications, तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्यूअर एजुकेशन, देन द लिंक फॉर मैन्यूअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54. If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, दादर, बोरिवली, थाने, अंधेरी। We have 5 centers in Mumbai और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर, सच एज Telegram, Instagram and Facebook. Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Okay, so quickly head to the official website of Maharashtra CET, जो इनकी CET सेल की एक नई वेबसाइट आ चुकी है। सबसे पहली बात तो ये काफ़ी एक अच्छा इंटरफेस देखने को मिल रहा है, यूज़र इंटरफेस की इनकी नई वेबसाइट आ गई है। काफ़ी सारी चीज़ें सेग्रीगेटेड हो गई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्टेड भी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है, अगर तुम यहाँ पर एक्टिविटी शेड्यूल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी CET रजिस्ट्रेशन डेट्स आ चुकी है। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तुम जो भी CET एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके फॉर्म्स की स्टार्ट डेट और एंड डेट आ चुकी है। तो हम अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र MBA CET के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो इसकी स्टार्ट डेट जो थी वो थी 11 जनवरी और एंड डेट है 31 जनवरी। तो तुम्हारे पास 31 जनवरी तक का टाइम है। लास्ट डेट पर बिल्कुल मत बैठना कि लास्ट डेट तक ही तुम फॉर्म फिलअप करोगे, उसके पहले पहले फॉर्म फिलअप करके ख़त्म कर देना, बिकॉज हो सकता है लास्ट डेट पर वापस इनकी वेबसाइट पर कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए या वेबसाइट इनकी डाउन हो जाए, यू नेवर नो। तो उसके पहले ही तुम अपनी फॉर्म फिलिंग करके ख़त्म कर देना, सो दैट यू कैन बी रिलैक्स्ड, तुमने ऑलरेडी अपनी फॉर्म फिलिंग ख़त्म कर ली है। तो फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, यहाँ पर तुम्हें एक टैब दिखेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर द ईयर 2024-25, इस पर क्लिक करना है और तुम्हारे सामने कुछ ये पोर्टल खुल जाएगा। अब अगर तुमने पहले रजिस्टर कर रखा है तो तुम्हें सिर्फ साइन इन करना है अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर। अगर तुम पहली दफ़ा रजिस्टर कर रहे हो, यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर और यहाँ पर तुम्हें अपनी बहुत बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे कि तुम्हारा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। मेक श्योर कि थ्रू आउट दी प्रोसेस तुम्हारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सेम रहे, क्योंकि CET सेल की तरफ से नोटिफिकेशंस अपडेट्स तुम्हें ईमेल और मोबाइल नंबर पर ही आने वाले हैं। सो थ्रू आउट दी प्रोसेस अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सेम रखना, ताकि तुम्हें भी कोई दिक्कत ना हो एडमिशन रिलेटेड। तो ये सारी बेसिक डिटेल जब तुम भर दोगे, यू कैन क्लिक ऑन रजिस्टर और तुम रजिस्टर हो जाओगे। अब तुम्हें बैक आना है और यहाँ पर साइन इन कर लेना है। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट पोर्टल पर। तो जैसे ही तुम यहाँ पर साइन इन करोगे, तुम्हारे सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर कुछ टैब्स होंगे, रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, हेल्प डेस्क, हॉल टिकट और एडमिट कार्ड। जब ये आएगा तब ये तुम्हें टैब एक्टिव दिख जाएगा। तो अभी हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, तो विल क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन वाला टैब और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और UG PG वाले एजुकेशंस तुम्हें दिख जाएंगे। तो तुम्हारे हिसाब से तुम जो भी CET लिखना चाहते हो उसका टैब तुम्हें देखना है और उस पर क्लिक करके तुम अपना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। हम इस वीडियो में कर रहे हैं MBA CET का फॉर्म फिलिंग, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारे पास जो भी तुमने स्टार्टिंग में ये डिटेल भरी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वो सारी डिटेल्स ऑटो फिल यहाँ पर हो जाएगी। अगर कुछ चेंजेस करना है तो तुम यहीं चेंज कर सकते हो, इसको क्लिक करके तुम चेंज कर सकते हो, या फिर अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर भी इसको चेंज कर सकते हो। तो सारी डिटेल जो तुमने भरी थी, अपना नाम,
अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएगी यहाँ पर। कुछ चीज़ें जैसे कि तुम्हारा एड्रेस वगैरह तुम्हें यहाँ पर फिल करना है, नीचे तुम्हारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हें सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे तुम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने डोमिसाइल के लिए यहाँ पर, जैसे तुम आगे प्रोसीड करोगे तो तुम्हें यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल्स भरनी पड़ेगी। सो आर यू आर डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगर तुम महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो, यहीं तुम्हारा बर्थ हुआ है, तो तुम येस पर क्लिक करोगे। अगर तुम्हारा बर्थ यहाँ पर नहीं हुआ है, किसी और स्टेट से तुम बिलोंग कर रहे हो, तो तुम नो पर क्लिक करोगे। मेक श्योर करना कि जो भी चीज़ों पर तुम येस या नो कर रहे हो अकॉर्डिंगली उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं हो तो वो तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। कैटेगरी तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, तुम ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST DTVJ NT1 NTB NTC NT2 NT3 OBC SBC, अकॉर्डिंगली तुम अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आई विल गो विद दी ओपन वन। जो भी कैटेगरी तुम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो, भले वो फिर SC हो ST हो, तो मैं उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर एनुअल इनकम तुम्हें यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। डू यू बिलोंग टू EWS, अगर तुम येस करते हो तो मेक श्योर उसका सर्टिफिकेट अगेन तुम्हारे पास होना चाहिए। नो तो फिर उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। नहीं, यहाँ पर तुम्हें अपना कास्ट नेम एंटर कर देना है। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर तुम्हारे पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है यू कैन सिलेक्ट येस, वरना नो ही रहने दो उसको। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर तुम येस करते हो तो यहाँ पर तुम्हें उसका सर्टिफिकेट अगेन लेना पड़ेगा। अगर तुम नो करते हो तो सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आर यू ऑर्फन, तो यहाँ पर तुम नो पर क्लिक कर सकते हो, अगर येस तो येस पर क्लिक कर सकते हो, एंड तुम्हें सेव एंड प्रोसीड क्लिक कर देना है। जैसे तुम सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सबसे पहले तुम्हें SSC और उसकी इक्विवेलेंट डिटेल्स भरनी होगी। SSC का पासिंग ईयर तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से तुम अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर सकते हो। इक्विवेलेंट परसेंटेज, कितना परसेंट तुम्हें मिला था 10th स्टैंडर्ड में, तो वो तुम यहाँ पर फिल कर देना। यहाँ पर तुम अपने इक्विवेलेंट बोर्ड या फिर SSC बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर सकते हो, और कौन से स्टेट से तुमने पास करी थी अपनी SSC, वो स्टेट सिलेक्ट करने हैं। सेम वे तुम्हें यहाँ पर 12th की भी डिटेल्स भरनी है। आर यू अपियर 12th एग्जाम इन 2024, क्या तुम अपियर कर रहे हो या अपियर करने वाले हो 2024 में 12, तो ये चीज़ें येस और नो तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। HSC अगर तुमने पास कर ली है ऑलरेडी तो कौन से ईयर में पास करी थी वो तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगेन तुम्हें यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, मार्क्स कितने मिले थे तुम्हें वो तुम्हें यहाँ पर भर देना है। आउट ऑफ मार्क्स कितना था ये तुम्हें यहाँ पर फिलअप कर देना है, और ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ पर तुम्हें भरना है अपना ग्रेजुएशन का डिटेल्स। ग्रेजुएशन स्टेटस, अगर तुमने ग्रेजुएशन पास कर ली है यू विल सिलेक्ट पास, अगर तुम अपियरिंग हो तो अपियरिंग पर सिलेक्ट कर लेना। ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, तो यहाँ पर तुम अकॉर्डिंगली ड्रॉप डाउन मेन्यू से ये सिलेक्ट कर सकते हो। कोर्स ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का तुम्हारा ग्रेजुएशन था, 3 years 4 years 5 years 6 years, तो अकॉर्डिंगली तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रांच, कौन से स्ट्रीम से तुमने अपनी ग्रेजुएशन करी थी, BA BCom BSc IT BCA BBA BPharm BArch या BE BTech, तो अकॉर्डिंगली तुम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो। आई सिलेक्ट BCom। परसेंटेज में तुम्हें मार्क्स मिले थे या CGPA में, तो जैसे भी तुम्हें मार्क्स मिले थे, अगर CGPA है तो CGPA लिख दो, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज पर क्लिक कर दो। और यहाँ पर अगेन परसेंटेज अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें मार्क्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे, कितने मार्क्स तुम्हें मिले थे, आउट ऑफ कितने मार्क्स का ये तुम्हारा पेपर था, और ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। एंड देन यहाँ पर अवॉर्डेड क्लास में तुम्हें क्लिक करना है। यहाँ पर से तुम्हें अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है कि तुम फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में पास हुए थे, फर्स्ट क्लास से पास हुए थे, हायर सेकेंड क्लास में पास हुए थे, सेकेंड क्लास या फिर पास क्लास से हुए थे, तो अकॉर्डिंगली तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सेवन। अब जैसे तुमने यहाँ पर सेवन प्रोसीड किया तुम्हारे सामने एग्ज़ाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आएगा। अब तुम्हें यहाँ से सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, तो बेटर ये है कि तुम अपना खुद का ही स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। और अब तुम्हें 4 प्रेफरेंस देने हैं एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट, तुम अपना ही डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सेकंड, तुम उसके आसपास का कोई डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, और ऐसे करके तुम्हें 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ज़्यादा दूर की डिस्ट्रिक्ट मत फिलअप करना, अपने आसपास की ही डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस में रखना और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर हमें अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। कुछ नोट यहाँ पर दिए गए कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर इमेज शुड बी इन JPG, JPEG एंड PNG फॉर्मेट। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा। एंश्योर दैट दी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। तो यहाँ पर एक एक करके पहले हम फोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं और फिर सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे।
तो यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो तुम पहले कुछ भी अपलोड कर सकते हो, फोटोग्राफ या सिग्नेचर। पहले फोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं। और यहाँ हमारी फ़ोटोग्राफ अपलोड हो चुकी है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। और ये सिग्नेचर भी अपलोड हो चुकी है। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। और यहाँ पर अभी हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि होगा पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड। तो तुम यहाँ से कुछ भी अपलोड कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली सबके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड तो होता ही है, तो तुम इन दोनों ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम यहाँ पर कुछ भी अपलोड कर सकते हो। आई विल गो विद आधार कार्ड। और यहाँ पर तुम्हें इस एरो पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और जैसे तुम्हारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। तो फिर तुम्हारे सामने ये तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। अगर तुम्हें कुछ भी इसमें चेंजेस करने हैं, तुम पेमेंट करने से पहले चेंज कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद ये चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे। बाद में इनकी अगर कोई एडिटिंग विंडो ओपन होती है तो ठीक है, वरना पेमेंट करने के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये तुम्हें एक पॉपअप भी दे देगा कि पेमेंट करने से पहले अगर तुम्हें कुछ भी चेंजेस करना है तुम उसी वक्त कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई डिटेल्स तुमने गलत भरी हुई है तो तुम वो चेंज कर सकते हो। तो फिर लास्ट स्टेप होगा हमारा प्रोसीड फॉर पेमेंट। इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अगेन एक नोट आ जाएगा, प्लीज़ चेक द डिटेल्स filled in the application form carefully before making the payment. After making payment, you will not be able to make any changes in the application form details. तो जैसे कि मैंने बोला कि पेमेंट करने से पहले अगर तुम श्योर नहीं हो, 2 बारी इस फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट कर दोगे उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगी। जो डिटेल्स तुम लिख कर भेजोगे वहीं CET सेल में फाइनल हो जाएगी। तो 31 जनवरी का टाइम है, उसके पहले पहले ये फॉर्म फिलअप कर देना। कोई गड़बड़ मत करना, अच्छे से 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना कैसे फॉर्म फिलअप होता है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम करेंगे इसकी पेमेंट। येस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से तुम्हारी एप्लीकेशन फ़ीस आ जाएगी, विच विल बी 1200 रुपीज़। और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर, और यहाँ पर तुम्हें इस बॉक्स को चेक करना है एंड देन प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे तुम क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पर तुम्हारे पास पेमेंट मोड सिलेक्शन का एक गेटवे ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर तुम ऑनलाइन या फिर रेजर पे को सिलेक्ट करके अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। सो यस गाइस, ये था स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। MBA CET के लिए काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। नई वेबसाइट के साथ इन्होंने काफ़ी सिंपल प्रोसेस कर दिया है फॉर्म फिलिंग का। जिन्होंने पिछले साल भी फॉर्म फिल किया होगा उन्हें पता होगा कि पिछले साल कितना ये हेक्टिक प्रोसेस था, बट इस बार काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। ज़्यादा डिटेल्स इन्होंने कुछ पूछी नहीं है। बेसिक डिटेल्स है, तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स, डोमिसाइल डिटेल्स और तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये बेसिक डिटेल्स तुम्हें भरनी है और तुम्हारा फॉर्म फिलिंग आराम से हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। जिनको अभी भी ग्लिच आ रहा है, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन टू, सो दैट हमको भी पता चल जाए कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ग्लिच फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग को लेकर। और वैसे काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है, बिल्कुल हैसल फ्री। बट फिर भी ये एडवाइस होगा कि 2 से 3 बार अच्छे से इस वीडियो को देख लो बिफोर यू स्टार्ट विथ योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। पेमेंट करने से पहले अगर कोई भी डाउट होगा तो 2-3 बार अच्छे से उस फॉर्म को गो थ्रू कर लेना। चेंजेस करने हो तो मेक श्योर कि तुम वहीं के वहीं उसको रेक्टिफाई करके ठीक कर दो। पेमेंट होने के बाद कोई चेंजेस करने का मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। जब इनकी एडिटिंग विंडो स्टार्ट होगी वो तब होगी, बट उस तक हमें क्यों वेट करना, राइट? तो उसके पहले पहले तुम्हें अपना फॉर्म फिलिंग अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और अब जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो इन दी मंथ ऑफ मार्च है। वी आर ऑलरेडी इन दी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। काफ़ी कम टाइम बच गया है हमारे हाथ में कि हम अच्छे से MBA CET की प्रिपरेशंस करें इफ़ यू वांट टू एंड अप विद एनी ऑफ द टॉप B स्कूल्स। तो कैसे प्रिपरेशंस को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? थ्रू सेल्फ स्टडी, लेट मी टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज, जिससे तुम इतना तो मेक श्योर कर सकते हो कि सेल्फ स्टडी के थ्रू भी तुम एक डिसेंट लेवल के MBA कॉलेजेस को कन्वर्ट कर सकते हो। Alright, so just head to the official website of manuaredu.com, click on buy online, click on MBA entrance, scroll down। यहाँ पर कुछ टैब दिख रहे होंगे तुम्हें, फुल कोर्स, बुक्स, मॉक्स एंड सेक्शनल कोर्सेज। एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं। क्लिक ऑन फुल कोर्स, शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन।
तो ये वाला टैब तुम्हें चेकआउट करना है, MBA CET 2024 टर्बो प्रोग्राम। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलते हैं 436 वीडियो लेक्चर्स, 60 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। इफ़ यू क्लिक ऑन सिलेबस, तुम देख सकते हो तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस इसमें वीडियो फॉर्मेट में कवर्ड है। इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशंस। इफ़ यू गो बैक, तुम अपने लिए बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। क्लिक ऑन शो पैकेजेस, स्क्रॉल डाउन और तुम्हें ये बीच वाला टैब जो है उसको चेकआउट करना है। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक्स। इफ़ यू गो बैक, तुम सेक्शनल कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू थिंक तुम्हारा कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट, क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DID, SNDC, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, GK एंड करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शनल कोर्सेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है तुम्हारा मॉक टेस्ट। तुम भले अपने प्रिपरेशंस के कोई भी स्टेज पर हो, अगर अभी तुमने स्टार्ट करी है, तुम हाफ वे थ्रू हो या तुमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया अपनी प्रिपरेशंस, तो मॉक टेस्ट ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो क्लिक ऑन शो पैकेजेस, स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर तुम्हें ये वाले टैब को चेकआउट करना है जिसके अंदर मिलते हैं तुम्हें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। वंस अगेन, इफ हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और इस चैनल के साथ जुड़े रहना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।